अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मुंडी हलाओ रे बाबा, तुम्हें भी बिहार के क्या नहीं आंध्रा के क्या, बिहार और आंध्रा जो बोल रहा हूँ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे मुंडी तुम हलाओ रे बाबा। हाँ ऐसे मौक़ों पर अपना कौन मुनाफिक कौन बड़ा साफ नजर आ जाता है। अपना कौन मुनाफिक कौन बड़ा साफ नजर आ जाता है। इफ्तार के पाठ्य में साए उड़ा रही। हमें एक आदमी को टोपी पहनाए, उन्हें पूरी कौम को टोपी पहनाया। आयत आयत बता रहा हूं, आयत अभी डरना नहीं। ये हाथ जब मजबूर होकर उठते हैं ना, निकलने वाली दुआओं को फरिश्ते नहीं पहुंचाते, डायरेक्ट खुदा सुनते हैं। मुझे वो जुमला याद है जो डेनमार्क के खिलाफ शिवाजी नगर ग्राउंड में हजरत अमीर शरीयत अच्छा मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में जलसा हुआ। हजरत रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर का वो जुमला मुझे आज भी याद है। ऐ लोगों जुबान बंद कर लो, इसलिए कि आसमानों के दरवाजे खिटखिटाना सिर्फ हमको आता है। आसमानों के दरवाजे खिटखिटाना हमको आता है। खिटखिटाओ ना, खिटखिटाओ। उसके सामने मायूस और मजलूम बनकर रहो, आजिज हो जाओ। वो उतार दे मौत, वो उतार दे अजाब, वो उतार दे तबाहियां। खिटखिटाओ ना दरवाजा, खिटखिटाओ ना। अब महबूब और अकरम के बीच में एक रोटी पर मसला चल रहा है, तो इंसाफ और बिल किसे कहते हैं? क्योंकि अब बिल को भी लाना पड़ता ना बाबा। इंसाफ और बिल किसे कहते हैं? अगर रोटी महबूब की है तो महबूब को देना, अगर अकरम की है तो अकरम को देना। इसी को इंसाफ कहते हैं और इसी को बिल कहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब मसला दोनों के दरमियान बीच की लड़ाई का होता है तो बीच में घुसने वाला कहता है ला रोटी, उसे ले लेता है, जाको बैठो, अब इन्हें खाले को बैठता है। इस वक्त की बिल यही है। अरे समझ में आई नहीं है? दो बिल्लियां एक रोटी उठाए कहते, अब दोनों में तकरार हो गई। एक बिल्ली बोली कहते मैं देखी सो फर्स्ट, और एक बिल्ली बोली कहते मैं उठाई सो फर्स्ट। दोनों लड़ ले को थे तो बंदर बीच में गया। कई को लड़ रही तुम लगा, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, रोटी के बारे में मसला है। क्या मसला है? रोटी उठाने वाला बोलिया मैं उठाया सो, मैं ज्यादा, तू बोली सो। बोलना सबको आता है, उठाना किसकी बात? देखने वाली बिल्ली बोली पहले मैं देखी तो उठाना सबको आता है, वहां तक नजर मेरी गई सो। बांद्रा बोलिया कहते लड़ो नो को, आओ मैं इंसाफ करता हूं। तराजू लाया, रोटी को दो टुकड़े कराया, उसे कैसा मालूम मेजरमेंट, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर डाला, कम सरस तो रंगा अपना, ये पल्ला इधर ये पल्ला उधर, अरे इसमें ज्यादा होगा, इसमें से तोड़ को खा लिया, इतना तोड़िया, इन्हें ऊपर इन्हें नीचे, अरे इसमें ज्यादा होगा, वो दो बिल्लियां देख ले कुछ, इसमें से उठा को खाया, फिर ये ऊपर ये नीचे, तोड़ तोड़ कर खाता रहा। बिल्लियां देखती रही, रोटी खत्म हो गई।
बंदर बोलिया अभी इंसाफ नहीं हुआ और एक रोटी ले ला कराओ बाद में इंसाफ कर। इसे कोई इंसाफ बोलते। औकाफ हमारा है साहब, माना के कुछ 19-20 और अंदर के कुछ मसाइल अपनी जगह पर अपनी जगह पर ये अंदर के हमारे मसले हैं, हलाल और हराम के हमारे अंदर के मसले हैं। आप इंसाफ करना है तो इंसाफ करो, वरना अपनी जगह पर रहो। हमारी ही पूरी ज़मीन को हड़पने की ज़रूरत क्या है? अंदर के राज तुम्हारे जितना हम समझ सकते हैं उतना तो तुम्हारी औलाद नहीं समझेगी। मालूम है करम, इस किस्म का पिलान एक दौर में ज़मीन के एक मुल्क में हुआ जहां मुसलमानों की औकाफ थी, मस्जिदें थी, मदरसे थे, खानखाहें थी। डायरेक्ट दुश्मन मस्जिदों को बंद करना चाहा, मदरसों को बंद करना चाहा, खानखाहों को बंद करना चाहा, ज़बरदस्त कब्रिस्तानों की जगह को हड़पना चाहा। जब उसकी ताकत से बाहर हुआ, आज जैसे बिल पास हुई ऐसे ही ज़बरदस्त बिल उस ज़माने में पास हुई। यहाँ पास करने वाले कोई और है, उस ज़माने में पास करने वाले कम्युनिस्ट थे। यहाँ की मेंटालिटी भी वही, वहाँ की मेंटालिटी भी वही, यहाँ का मकसद भी वही, तवज्जो चाहता हूँ, वहाँ का मकसद भी वही, यहाँ का जुल्म भी वही, वहाँ का जुल्म भी वही, यहाँ का प्लान भी वही, वहाँ का प्लान भी वही। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, इस वक्त की हुकूमत को औकाफ पर नज़र का मकसद दूसरा है, मस्जिदों पर नज़र पहला मकसद है, मदरसों पर नज़र दूसरा मकसद है, खानकाहों पर नज़र तीसरा मकसद है, कब्रिस्तानों पर नज़र चौथा मकसद है। उसके बाद औकाफ की ज़बरदस्त हमारी हज़ारों नहीं लाखों एकड़ ज़मीन पर नज़र